जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप परिहार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल परिहार क्लासेज में। और आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी कड़ी में हम बात करते हैं आगे 12th मैथ के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा जी एक्सरसाइज 7.5 को क्या किया था, समाप्त किया था। तो आज हम बात करेंगे बेटा काय के बारे में। आज हम बात कर रहे होंगे एक्सरसाइज 7.6 के बारे में। देखिए एक्सरसाइज 7.6 में जब हमारे क्वेश्चन होंगे तो वो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे बेटा u इंटू वी वाले फॉर्मूले से। कैसे होंगे? u इंटू वी वाले फॉर्मूले से। देखिए किस प्रकार से, जैसे आपको क्वेश्चन देगा, दो संख्याएं देगा, इस प्रकार से देगा इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू में सेकंड। भाई दो संख्याएं देगा और दोनों कैसी होंगी? मल्टीपल में होंगी। तो मल्टीपल में अगर होंगी, साथ में क्या दे रखा है? dx दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज को समझें। इसका फॉर्मूला होता है, पहले को रखेंगे फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, पहले को रखेंगे दूसरे का समाकलन, माइनस बच्चा पहले का अवकलन d dx ऑफ फर्स्ट इंटू में दूसरे का समाकलन dx, और इस पूरे का बेटा पुनः इस पूरे का क्या करते हैं? दोबारा से समाकलन कर। ये क्या होता है? आपके पास में फॉर्मूला होता है। u v के रूप में भी आपको ये फॉर्मूला दिखाई देता है, u इंटू वी। dx अगर आपको दे रखा है तो आप कहेंगे सर जी मैं u को रखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d dx, यानी u का क्या करेंगे बेटा जी? अवकलन करेंगे d dx ऑफ u इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v, और पूरे का इस दोबारा से इस पूरे का क्या करेंगे बेटा? समाकलन करेंगे। ये क्या होता है? अपने पास फॉर्मूला होता है अगर दो संख्याएं मल्टीपल में या मल्टीप्लाई में दे रखी हो। अब बात ये आती है कि सर जी यहां जो फर्स्ट और सेकंड है, u और v है, उसको कौन से को फर्स्ट मानेंगे और कौन से वाले को सेकंड मानेंगे? बात ये आती है, तो टेंशन नहीं लेने का। देखिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आई लेट से। कैसे? आई लेट, LATE। ये आई लेट जो है वो आपको बताएगा कि आपको कौन सा फर्स्ट मानना है और कौन सा सेकंड मानना है। ठीक है? देखिए यहां से अगर देखें तो आई का क्या मतलब होता है? आई का मतलब होता है बेटा जी, आई का मतलब होता है अपने पास इनवर्स। कौन होता है? इनवर्स, यानी प्रतिलोम। इनवर्स यानी कि प्रतिलोम। ठीक है? एल का क्या मतलब होता है सर जी? एल का मतलब क्या होता है? मैं कहूंगा बेटा जी एल का मतलब होता है अपने पास में, एल का मतलब होता है यहां पे अपने पास में लॉगरिथमिक। कौन सा? लॉग वाली, लॉगरिथमिक, यानी लघु गुणक, लघु गणक। ठीक है? लॉग वाले जो होते हैं वो आते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ए का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे ए का मतलब होता है एलजेब्रिक। कौन होता है? एलजेब्रिक, यानी कि कौन सा? बीज गणितीय संख्याएं हैं। कौन सा? बीज गणितीय, बीज गणितीय। ठीक है? आगे अगर मैं बात कर लूं बेटा जी यहीं से, तो आगे मैं बात कर लेता हूं, T फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। कौन सा? ट्रिगोनोमेट्रिक या टिग्नोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, मैट्रिक, यानी त्रिकोणमितीय फलनों को लिया जाएगा। कौन से बेटा? त्रिकोणमितीय,
त्रिकोणमितीय। और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो लिया जाता है वो होता है अपना कौन सा, वो होता है जी एक्सपोनेंशियल। कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल को क्या बोलते हैं बताओ, चरघातांक। क्या बोलते हैं, चरघातांकीय। चरघातांकीय, चरघातांकीय। आ रही बात समझ में, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या लेना है, फर्स्ट और सेकंड कौन बताएगा, ये बताएगा आइलेट। जैसे इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में होता है जी, मैं अगर बात करूं क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। इनवर्स वाले हो गए। लघुगणकीय कौन से होते हैं, लॉग वाले होते हैं, लॉग एक्स वगैरह। त्रिकोणमितीय, बीजगणितीय की अगर मैं बात करूं तो बीजगणितीय कौन से होते हैं, बीजगणितीय होते हैं जी अपने पास, कौन से होते हैं बीजगणितीय, आप कहेंगे जी बीजगणितीय होते हैं, जैसे आपको एक्स दे दिया, वाई दे दिया, जेड दे दिया, ये कौन से हो गए, बीजगणितीय हो गए। आप कहेंगे सर जी त्रिकोणमितीय कौन से होते हैं, त्रिकोणमितीय में मैंने कहा बेटा जी ये होते हैं साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, ये कौन से होते हैं आपके त्रिकोणमितीय होते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूं चरघातांकीय, चरघातांकीय कौन से होते हैं, ई की पावर एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, ये कौन से में आते हैं आपके चरघातांकीय में। तो इस प्रकार से ये आइलेट हमें बताएगा, ये आइलेट हमें बताएगा कि कौन सा हमें फर्स्ट मानना है और कौन सा सेकंड मानना। इज दैट क्लियर और नॉट, करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बच्चा, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं काय पे, क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। काय पे बात करेंगे अब हम, क्वेश्चंस पे बात कर रहे होंगे कि क्वेश्चन हम लोगों से क्या चाह रहे हैं। देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। काय की बात कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या कह रहा है जी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स dx। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हम लोगों से, तो आपने कहा सर जी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से, क्या कह रहा है बच्चा, तो आपने कहा जी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन x साइन 3x dx। उसके बाद मैं बात करूं तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने कहा सर जी तीसरा क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स और साथ में dx। मैं बात कर लूं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी x log x dx। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, आपने कहा सर जी पांचवा क्वेश्चन देख के मुस्कुरा रहा है, मैंने कहा आप भी मुस्कुराओ, x log 2x और साथ में dx। मैंने कहा छठवां बोल दो रे जल्दी से, आपने कहा सर जी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx। मैंने कहा सातवां बोलो रे, आपने कहा बिल्कुल सर जी सातवां क्वेश्चन है एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स dx। मैंने कहा आठवां भी बोल दो, इसी कड़ी में आठवां बोलो जल्दी से, आपने कहा सर जी एक्स टेन इनवर्स एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स और साथ में dx। ये 8 क्वेश्चन आपके समक्ष लिखे हुए हैं और ये 8 क्वेश्चन क्या चाह रहे हैं, किस प्रकार से सॉल्व होने हैं, इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्लियर है, चलिए तो बात कर लूं अगर मैं यहाँ पे यहीं पर अगर मैं बात कर लूं क्वेश्चन नंबर 1 की, काय की बात कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसने दे रखा है इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स और साथ में दे रखा है dx। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना है तो सर जी किसको फर्स्ट मानूं और किसको सेकंड मानूं, बात ही आती है। तो याद करो हमने क्या पढ़ा था, आइलेट, ILATE। अब यहां से देखो आई फॉर इनवर्स, इनवर्स दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं दिख रहा, भूल जाओ आई को, है ही नहीं यहाँ पे।
एल देखो, एल लॉगरिथमिक कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर जी, इसको भी गोली मारोगे। अब देखो तीसरे पे कौन आ रहा है? एलजेब्रिक। कौन सा आ रहा है? एलजेब्रिक। और एलजेब्रिक तो हमें एक्स दिख रहा है, एलजेब्रिक तो एक्स हमें दिख रहा है, तो इसी को क्या मानेंगे हम? फर्स्ट मान लेंगे। इसी को क्या मान लेंगे बेटा जी? आपने कहा सर जी इसको तो हम फर्स्ट मानेंगे, और बचे हुए को क्या मानेंगे? सेकंड मानेंगे। क्या मानेंगे जी? सेकंड। बताओ फर्स्ट सेकंड मानना सीख गए कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल सीख गए। तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था, क्या होता था बेटा? इंटीग्रेशन फर्स्ट इनटू में सेकंड डीएक्स बराबर होता था। क्या होता था कि सर जी फर्स्ट को रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी डीएक्स, माइनस पहले का अवकलन डी डी एक्स ऑफ वन फर्स्ट, दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का पुनः समाकलन। ये क्या होता था बच्चा अपने पास? ये फॉर्मूला होता था। अगर मल्टीप्लाई में दो संख्याएं हमें दे रखी हो तो इस प्रकार से हम क्या करते थे? उसको सॉल्व करेंगे। कर दो। देखो पहले को रखेंगे यानी x को रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या जी? साइन एक्स dx माइनस डी डी एक्स ऑफ x यानी x का अवकलन, समाकलन का जी? साइन एक्स का, और क्या करेंगे? साइन एक्स dx, और इस पूरे का ये जो आएगा इसका क्या करेंगे? फिर दोबारा से समाकलन करेंगे। इस पूरे का क्या करेंगे? दोबारा से समाकलन करेंगे। अपने का सिंपल सी बात है सर जी। अब यहां से देखो x तो ऐसा का ऐसा, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? आपने कहा सर माइनस कोस एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन करेंगे। देखो x का कितना? 1 इंटू में साइन एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस के कॉस एक्स, और साथ में क्या? dx चल रहा है। अब यहां से अगर देखूं तो ये आया माइनस के एक्स कॉस एक्स, और इस माइनस को अगर मैं बाहर लेके आऊंगा तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, साथ में क्या? dx। आपने कहा सर जी इस cos x का समाकलन क्या होगा? मैंने कहा बेटा इसका होगा sin x। ये आएगा माइनस के x cos x, प्लस में क्या आएगा? sin x, और प्लस क्या लगा देंगे जी? अनिश्चित समाकलन है तो क्या लगा देंगे? c लगा देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आपने कहा सर जी माइनस हमें आगे अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा तो टेंशन काहे ले रहे हो? प्लस को आगे कर दो, माइनस को पीछे लिख दो। क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, प्लस में क्या आएगा? सी, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो अगले क्वेश्चन की भी हम लोग यहाँ पे बात कर ही लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है एक्स साइन 3x। करवाओगे कि अपने आप करोगे? भाई सिंपल सा है ना भाई, यही तो क्वेश्चन है। बस साइन 3x आ रहा है, जहां जहां समाकलन होगा साइन 3x का वहां 3 कहां पहुंच जाएगा? बट्टे में। और अवकलन होगा तो 3 कहां पहुंच जाएगा? गुणा में। आप सभी जानते हैं कि गुणा में अतिरिक्त सॉरी अवकलन में अतिरिक्त संख्याएं गुणा में पहुंचती हैं, जबकि समाकलन में अतिरिक्त संख्याएं कहां पहुंचती हैं? भाग में पहुंचती हैं, बट्टे में पहुंचती। क्लियर? चलिए तो दूसरा क्वेश्चन होमवर्क फॉर यू। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जी, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन कौन सा? एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डीएक्स। ये है। आपने कहा सर जी फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने? मैंने कहा ILATE, आईलेट को पूछो। मुझे क्या पूछते हो? हाँ मैंने थोड़ी बनाया भाई, ये तो कौन बताएगा? आईलेट बताएगा। पूछा आईलेट को? चलिए पूछते हैं। मैंने कहा क्या इनवर्स है आपके क्वेश्चन में? आपने कहा नहीं है, गोली मारो। क्या लॉगरिथमिक है आपके फंक्शन में? नहीं है, गोली मारो।
क्या एल्जेब्रिक है? आपने कहा सर जी बिल्कुल है एल्जेब्रिक, यानी एक्स स्क्वायर हमारे पास है। तो इसी को क्या मानेंगे? इसी को मान लेंगे हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे बच्चे हुए को? सेकंड मान लेंगे। जैसे ही हमने माना तो हम जानते हैं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू में सेकंड, अगर दो संख्या मुझे गुणा में दे रखी हैं और मुझे उनका समाकलन करना है तो मैं क्या करूंगा? आप कहेंगे सर जी पहले को रखो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दूसरे का समाकलन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ddx ऑफ फर्स्ट, पहले का अवकलन, और क्या हो जाएगा? दूसरे का समाकलन, और जो पूरा निकल के आया है इसका क्या करेंगे? पुनः समाकलन। इसका क्या कर देंगे बेटा जी? पुनः समाकलन कर देंगे। यही तो फॉर्मूला है बस। तो क्या करना है? इसको तोड़ दो बस। कैसे तोड़ेंगे जी? पहले को रखेंगे यानी एक्स स्क्वायर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स dx, माइनस पहले का अवकलन यानी ddx ऑफ एक्स स्क्वायर, दूसरे का समाकलन e टू दी पावर एक्स dx, और जो निकल के आया है इसका पुनः समाकलन। यही तो हो गया। हमने कहा बिल्कुल हो गया। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स प्लस सॉरी माइनस, ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन का चिन्ह है। एक्स स्क्वायर का आपने कहा सर 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर x और साथ में dx। आपने कहा सर जी ये तो फिर वही प्रॉब्लम वाली बात हो गई कि ये तो फिर दोबारा से x e पावर x फिर दोबारा से आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दिक्कत आ कहां रही है? इसको पुनः कर दो, x को मान लो फर्स्ट और e टू दी पावर x को मान लो सेकंड। दोबारा से इसको अगर हम करेंगे क्या निकल के आएगा? देखिए एक्स स्क्वायर क्या बेटा जी? एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x, तो ऐसा का ऐसा एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x ऐसा है का ऐसा -2। और अब इसको देखो, इसको रखेंगे, पहले को रखेंगे, क्या करेंगे? 2 है ना बेटा। देखिए यहां से पहले को रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, माइनस माइनस पहले का अवकलन ddx ऑफ क्या? पहला कौन सा है? x, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, और इस पूरे का क्या करेंगे जी? पुनः अवकलन करेंगे। पुनः क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। आ रही है बात समझ में? आपने कहा बिल्कुल आ रही है। ये देखो ये आया एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x -2, यहां से देखिए ये हो जाएगा x और e की पावर x का e की पावर है, माइनस यहां से देखिए x का 1 और e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा जी? dx हो जाएगा। ये होगा कि नहीं? मैंने कहा बेटा ये आया एक्स स्क्वायर, क्या आया अपने पास में? अपने पास आया जी एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x माइनस 2 का करेंगे 2x e टू दी पावर x, और इस 2 का करेंगे तो e की पावर x तो e की पावर x ही है, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? 2 e टू दी पावर x प्लस में क्या करेंगे? c, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपने कहा सर जी पीछे वालों को देखो, दोनों में 2 है और दोनों में e की पावर x है, तो क्या हम कॉमन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x माइनस, ये हो जाएगा 2 e टू दी पावर x, कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x -1, प्लस में क्या हो जाएगा जी? प्लस में हो जाएगा c, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चा? अपने पास आंसर हो जाएंगे। लीजिए ये हो गए दोनों के दोनों आंसर। बस बात खत्म। बात खत्म हुई कि नहीं? देखिए
ये दोनों के दोनों आपके आंसर करेक्ट है। ठीक है, करिए एक बार नोट डाउन। आई बात समझ में? अरे मुस्कुरा दो रे। चले आगे, आगे बात करते हैं जी। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से की बेटा जी? क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अगला अपना कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चौथा और पांचवा एक जैसे क्वेश्चन है ना, तो मैं पांचवे को करा देता हूं क्योंकि इसमें 2x आ रहा है, इसमें डायरेक्टली log x है, ये log 2x है, तो मैं कौन सा उठा लेता हूं? चौथा तो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या चाह रहा है? ये कह रहा है इंटीग्रेशन x log 2x और साथ में क्या है? dx है। अब देखो फर्स्ट सेकंड किसको मानेंगे? हमने कहा हम नहीं जानते जी, आईलेट को पूछेंगे। ILATE क्या कह रहा है? ये कह रहा है साहब इनवर्स है क्या आपके पास? आपने कहा नहीं है जी। लॉगरिथमिक है क्या आपके पास? आपने कहा बिल्कुल है सर जी, log 2x है तो सही। तो log 2x को ही क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे? सेकंड मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे जी? सेकंड। जो पहले आएगा वही सब कुछ पाएगा। तो log 2x को मैंने क्या मान लिया? t मान लिया, सॉरी फर्स्ट मान लिया, और x को क्या मान लिया? सेकंड मान लिया। जैसे ही माना अब लगा दो। अब क्या कर दो? इसमें लगा दो जी। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू में सेकंड dx बराबर होता है, क्या होता है जी? पहले को रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस पहले का अवकलन ddx ऑफ फर्स्ट, दूसरे का समाकलन dx, और इसका बेटा जी इसका पूरे का पुनः समाकलन। ये क्या होता है आपके पास? ये होता है सर जी अपने पास फॉर्मूला। होता है कि नहीं? जैसे ही ये फॉर्मूला हुआ तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग बेटा जी, अब हम लोग क्या कर रहे होंगे? हम बात कर रहे होंगे अब क्वेश्चन नंबर इसी की बात कर रहे। रखिए, पहले को रखेंगे यानी कि log 2x को रखेंगे। log 2x को रखा, ddx क्यों? इंटीग्रेशन, समाकलन का क्या करेंगे बेटा? x का, माइनस माइनस में क्या करेंगे बेटा? ddx ऑफ log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और ये जो पूरा आएगा निकल के इसका क्या कर देंगे? उन्हें समाकलन कर देंगे। आई कि नहीं बात? बस करिए। log 2x, ये तो कितना है? log 2x, और x का आप सबको पता है कितना होगा? x स्क्वायर बट्टे 2 माइनस इसमें आ जाओ बेटा इंटीग्रेशन। देखो log 2x का आपने कहा सर जी 1/2x आएगा। log 2x का कितना आएगा भाई? log x का कितना होता है? 1/x। log x का कितना होता है? 1/x। तो log 2x का कितना हो जाएगा? log 2x का कितना हो जाएगा? 1/2x। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और 2x का दोबारा से करेंगे तो कितना आएगा? 2x का दोबारा से करेंगे तो 2 निकल के आएगा। कितना आएगा? 2 निकल के आएगा। आ रही है कि नहीं बात समझ में? बताओ यहां से कोई दिक्कत हो तो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोल दो रे। क्लियर है ना? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर। अब यहां से देखो x का आपको पता है कितना? x स्क्वायर बट्टे 2 निकल के आएगा। अब काटा पीटी मचाओ, 2 से 2 गया, एक x से एक x गया, ये बचेगा जी, ये बचेगा x स्क्वायर log 2x बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। इसको मैंने 1 कर दिया। अब यहां से देखो ये बचेगा माइनस इंटीग्रेशन, देखो 1/2 बाहर, 1/2 बचा ना, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन कितना बचा? x dx। आएगा कि नहीं? बस तोड़ दो इसको, ये आएगा x स्क्वायर
log 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बट्टे 2, ये आएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 इसका 2 ये बट्टे में 4 प्लस क्या आएगा सी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होना है बेटा आंसर हो। ठीक है, करिए एक बार नोट डाउन क्यों, अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगले क्वेश्चन की ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये चीज समझ में आई बेटा जी? आपने कहा सर जी बिल्कुल समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया और समझ में आ भी गया। क्वेश्चन नंबर 6 भाई लॉग वाला ही है, अपने आप ही करना है, करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्वयं के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। कौन सी की बात कर लेते हैं जी? 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने दे रखा है इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स और साथ में dx। अब आपने कहा सर किसको फर्स्ट मान है और किसको सेकंड? मैंने कहा कोई नहीं जी, इन आईलेट को पूछो, आई को पूछो आईलेट को, क्या आपके पास इनवर्स है? उसने कहा हाँ जी साइन इनवर्स एक्स बैठा है। तो बस आगे जाना ही नहीं है, इसी को क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। क्या कर लेंगे इनवर्स वाले को हम लोग फर्स्ट मानेंगे। ये क्या हो गया फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया जी अपने पास सेकंड। क्या हो गया सेकंड हो गया। तो करिए आप यहां से करिए, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊं मैं। देखो पहले को रखेंगे भाई, ये रहा ना फॉर्मूला, ये रहा, पहले को रखेंगे यानी साइन इनवर्स एक्स को रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 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 में क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, और इस पूरे का फिर दोबारा से क्या करेंगे जी समाकलन कर देंगे। बताओ पहले को रखेंगे दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, और पीछे वाली संख्या का पूरी का पुनः दोबारा से समाकलन। इसको अगर रखें तो साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स एक्स रहनी है। अच्छा जी, ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं बेटा? आपने कहा बिल्कुल होगा। अच्छा x का कितना होता है? आप कहेंगे सर जी इसका तो एक्स स्क्वायर बट्टे 2 होता है, और साथ में क्या लगा देंगे dx लगा देंगे, साथ में क्या लगा देंगे बच्चा dx लगा देंगे। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो इसका क्या करेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे सर जी। इसको क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे से अगर सॉल्व करना है तो हम क्या कर लेंगे? देखो बात सुनना गौर से, मैं इसको कह रहा हूं ये तो हो गया जी अपने पास एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़, इसमें से माइनस 1/2 आ गया बाहर, ये हो जाएगा जी अपने पास। आज तो मच्छर बहुत पड़ने आ रहे हैं, पढ़ लो देख लो, मच्छर भी बढ़ने आ रहे हैं आज तो है। चलिए यहां से देखें, ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या dx। अब सर जी प्रॉब्लम वाली बात यहां है, देखो मैं ये कह रहा हूं ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ x होता तो मैं इस संख्या को p मानता और करके खत्म कर देता, परंतु प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ऊपर भी एक्स स्क्वायर है और नीचे भी एक्स स्क्वायर है। अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? आपने कहा सर जी क्या करें? अच्छा दूसरी बात, संख्या रूट में, अगर रूट में भी नहीं होती तो मैं डिवाइड करता और उसमें क्या लगाता फिर आंशिक बिंदु वाला लगा देता, वो भी नहीं कर सकते। करेंगे ना, देखो दिमाग लगाएंगे। एक काम करो ना, इसमें मैंने एक क्या कर दिया, ये इसको ऐसे नहीं, इसको एक काम करो, इसको करो आप
यहाँ करो, हो गया, चला जा भाई, तो परेशान कर रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर करें ऐसे, ये क्या था अपने पास, ये था जी अपने पास एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ मुझे अगर छेड़छाड़ करनी है तो मैं एक काम कर सकता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, मैंने क्या कर दिया, इसमें से एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। अब देखो मैं इसको तोड़ूंगा, मैं कैसे तोड़ूंगा, देखो ये आ रहा है साहब, ये क्या निकल के आएगा अपने पास, ये है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस, यहां से देखो, इसमें से इसको मैं अलग करूं, इसको अगर अलग करूं और माइनस कॉमन लूं तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे बात समझ में भाई, मैंने क्या किया, ये वाली जो संख्या है ना, ये वाली, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। इसका गुणा भी इसके साथ भी करना है तो कितना होगा, ये dx और माइनस 1/2 है ही, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा जी dx हो जाएगा। तो इसको अगर मैं तोड़ा ताड़ी करूं और ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस, देखो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, भाई इस पूरे की घात कितनी है 1, और नीचे वाले 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात कितनी है 1/2, ऊपर जाएगी तो माइनस 1/2, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात कितनी 1/2 बचेगी, कितनी बचेगी घात 1/2। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूं, मैं इसको कह सकता हूं जी, मैं इसको क्या कह सकता हूं, मैं इसको कह सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx बच जाएगा। और ये क्या बचा जी, ये बचा माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx बचा के नहीं। अब याद करो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, तो आप कहेंगे सर जी अंडर रूट में, मैं यहां लिख देता हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, कितना लिख दूं अंडर रूट, अच्छा नीचे ही लिख देता हूं, छोड़ो, मैं लिख दूं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका अगर समाकलन कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, इसका कहेंगे जी 1/2 एक्स प्लस, क्या करते हैं बेटा 1/2 एक्स या a/2 एक्स, और साथ में क्या करेंगे 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है, देखो ऐसे होता है इसका 1/2 एक्स करो या करो x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना, और प्लस में क्या होता है बेटा, प्लस में होता है सी। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। अगर क्या दे रखा हो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको दे रखा हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जी एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। कितना होता है जी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। बस यही फॉर्मूला लगा दो, बस क्या लगाएंगे, यही फॉर्मूला इसमें लगा देंगे हम लोग, लगाएं, बोलिए यही फॉर्मूला लगा दें। आपने कहा बिल्कुल लगा दीजिए सर जी, लगाओ बेटा। देखिए मैं इसको अगर ऊपर लिखूं तो किस प्रकार से लिखूंगा, देखिए मैं इसी क्वेश्चन को ऊपर कर ये देता हूं,
क्या बन के आएगा बेटा, ये बन के आएगा, देखो ये तो ऐसा का ऐसा एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में हो जाएगा बेटा 2 प्लस प्लस इसका, देखो इसका 1/2 तो है ही, और ये बन के आएगा तो ये हो जाएगा x/4, x/4 या 1/2 को बाहर ही रख लो, 1/2 अंदर क्या आएगा, देखो x/2 भाई x की जगह पे तो यहाँ पे कितना है x है, तो कितना हो जाएगा x/2 √1 - x², ये हो गया जी, प्लस प्लस a²/2 भाई एक ही जगह पे तो कितना है एक है, और एक का वर्ग तो एक ही रहेगा, प्लस में कितना आएगा 1/2 साइन इनवर्स x/a, तो x/a की जगह पे x प्लस इसका कितना होता है, ये तो सर जी साइन इनवर्स x होता है, कितना होता है साइन इनवर्स x होता है तो कितना हो जाएगा माइनस में 1/2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा x और प्लस में कितना आएगा c आएगा, प्लस में कितना आ जाएगा बेटा c आ जाएगा, बोलो प्लस में कितना आ जाएगा c आ जाएगा। आपने कहा सर जी काटा पीटी हो रही है क्या, कुछ काटा पीटी हो रही है क्या, मैंने कहा बेटा देखो काटा पीटी क्या हो रही है, मैंने क्या कहा देखो रे काटा पीटी क्या क्या मच रही है, तो आपने कहा सर जी काटा पीटी अगर मचाएंगे तो वो काम हम स्वयं कर लेंगे और आप इसी को क्या कर दो आंसर। बस अब आपको क्या करना है 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना और वही जो निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। करिए एक बार नोट डाउन, करिए क्विक नोट करो, हो गया। चलिए आगे के क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, आगे के क्वेश्चंस पे बात करते हैं। आगे के क्वेश्चंस पे अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं बात कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर कौन से की, कौन सा बच रहा है, 8वां क्वेश्चन तो यही बच रहा है। अरे 8वां तो होमवर्क देंगे हम, 8वां तो क्या कर दो सर जी हमें होमवर्क दे दो, होमवर्क। मैंने कहा बिल्कुल ले लो होमवर्क ले लो, क्योंकि 8वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, 8वां और 7वां सेम क्वेश्चन है, तो 8वां क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं करना है। क्या करना है बच्चा, स्वयं करना है, ठीक है। चलिए चलो बेटा, तो आज इतना ही रखेंगे क्योंकि समय भी आपका हो गया है, तो आज इतना ही रखेंगे, बाकी कल मिलते हैं। और मैंने एक फिजिक्स की क्लास में एक अनाउंसमेंट भी किया था कि सोमवार से 1 से 1.5 घंटे की लगभग 4 से 5 क्लासेस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड पेपर में आएंगे ही आएंगे वो लेके आने वाला हूं, तो उससे जुड़ना ना भूलिएगा। और आपके जो भी सहपाठी मित्रगण जो भी हैं उन सबको बताइए कि सोमवार से स्पेशल क्लासेस आने वाली है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, कल नहीं मिलेंगे सोमवार को ही मिलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैंने सोमवार की आप लोगों से बोला है कि सोमवार को हम क्लासेस, मैथ की तो यही कंटिन्यू होनी है, ठीक है। फिजिक्स में स्पेशल क्लास लेके आने वाली, मैथ में 1-2 क्लास लेके आऊंगा जिसमें आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह, भाई फॉर्मूले बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, तो 1 या 2 क्लास में लेके आऊंगा जिसमें आपको फॉर्मूले वगैरह एक ही क्लास में 1 या 2 क्लास में संपूर्ण फॉर्मूले किस प्रकार, कितने फॉर्मूले हैं आपके बोर्ड में और किस प्रकार से आपको अप्लाई करने हैं, इन सारी चीजों के बारे में चर्चाएं करेंगे, जिससे कि आप लोग जल्दी से जल्दी और डायरेक्टली क्वेश्चन को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए भी, मैथ के लिए भी हम बोर्ड के लिए एक या 2 स्पेशल क्लास लेके आएंगे। आज के लिए विदा चाहूंगा, मिलते हैं सोमवार को एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।